मोहब्बत की पहचान मुकद्दर से नहीं मयार से होती है। मोहब्बत थोड़ी मिले पर सच्ची मिले तो जिंदगी संवर जाती है। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल। इश्क ईमान की तरह होता है और ईमान हर किसी पर लाया नहीं जाता। जब हमारा यकीन वो इंसान तोड़े जो हमारी खुशियों की आखिरी उम्मीद हो, तो फिर हम पत्थर के हो जाते हैं। फिर ना किसी की कड़वी बातें हम पे असर करती हैं और ना लहजा। एक लड़की का किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि मर्द को उस तक पहुंचने के लिए अल्लाह से राब्ता करना पड़े। मुझे हमेशा चार दीवारी में रहने वाली लड़कियों से डर लगता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती। वो जिसे चाहती हैं वही उनकी दुनिया होता है। शादी तो किसी किसी की होती है, बाकी सब तो जिस्म के हसूल का इजाजतनामा लेते हैं। मोहब्बत का हाथ किसी जानवर के लिए भी बढ़ाएं तो वो आपको मायूस नहीं करेगा, लेकिन इंसान किसी की दिल से की हुई मोहब्बत को भी मट्टी में मिला देता है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने समझाया कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। मोहब्बत करने वालों में और कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात होती है, बेअदब नहीं होते, पत्थर जैसे सख्त नहीं होते, दिल दुखाओ कैसा भी बद्दुआ नहीं देते। मोहब्बत करने वाले की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपनी जान से बढ़कर आपकी हिफाजत करेगा। किसी भी शख्स को इतना इख्तियार कभी मत दें कि वो सिर्फ अपने अल्फाज से आपका सुकून छीन ले। जिना क्यों आम है? क्योंकि जिना के लिए बस जगह चाहिए और निकाह के लिए घर, गाड़ी, जेवर, बैंक बैलेंस, जहेज, महंगे शादी हाल और मुख्तलिफ खाने चाहिए होते हैं। दुनिया में हर शख्स के नसीब में मोहब्बत समेटना नहीं लिखा होता। कुछ लोगों को सिर्फ मोहब्बत बांटने के लिए बनाया गया है। मोहब्बत करने वाले अना को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, वो मान रखते हैं, वो मान जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब किसी रिश्ते में वफा का वजूद ना हो तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बोझ बनने की अहलियत रखता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहने में खैर व आफियत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। जरूरी नहीं कि मोहब्बत में रोज बातें हों, खामोशी से एक दूसरे को देखना भी इश्क है। जिंदगी में ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। जिंदगी में कभी उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वाले बद्दुआएं नहीं देते, क्योंकि जिस दिल में मोहब्बत रहती है
वहां बद्दुआएं नहीं रहती। जब बेपनाह मोहब्बत के दावेदार की आपकी तकालीफ पे आह तक न निकले, तो जान लें कि खुद को मोहब्बत के सुनहरे ख्वाब से बेदार करने का यही मुनासिब वक्त है। सच्ची मोहब्बत निकाह के रास्ते पे ले जाती है, गुनाह के रास्ते पे नहीं। मोहब्बत टूट भी जाए, मोहब्बत रूठ भी जाए, मोहब्बत मिट नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। दिलों के ठहर जाने से, जुदाई के जमाने से मोहब्बत छुप तो सकती है, मगर मोहब्बत मर नहीं सकती। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। सच्ची मोहब्बत किसी शर्त की मोहताज नहीं। जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो आपके ऐब तलाश नहीं करेगा। दुनिया की हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ दे रहा है तो वो खुद इंसान ही है। एक सच्ची हकीकत जो इंसान नहीं समझता। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी होती है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारा बांट लेते हैं। राब्ते खत्म हो जाएं, रिश्ते टूट जाएं, तो भी मोहब्बतों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह यादें हाफजे पर काबिज रहती हैं, इसी तरह मोहब्बत भी दिल से दस्तबरदार नहीं होती। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। औरत की फितरत है कि वो घर की खातिर बहुत सी कुर्बानियां देती है। कड़वी बातें और तलख रवैये भी सह जाती है, मगर जब उसका हमसफर ही उसे नजरअंदाज कर दे तो वो अंदर से टूट जाती है, क्योंकि औरत का हौसला उसका शौहर ही होता है। बेशक पाकीज़ा और वफादार मर्द भी औरत का मान और औरत का गरूर होते हैं। इंसान उस वक्त तन्हाई पसंद हो जाता है जब लोगों की हकीकतें सामने आने लगती हैं। मुमकिन है कि आप किसी शख्स की नजरों में नाकारा हों, लेकिन यकीन जानिए दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसा जरूर होता है जिसकी नजरों में आप हमेशा बेशकीमत ही रहेंगे। सिर्फ दो लोग ही आपको समझ सकते हैं, एक जो आप जैसे हालात से गुजरा हो और दूसरा जिसे आपसे मोहब्बत हो। छोटी थी तो जानवरों से डर लगता था, बड़ी हो गई तो इंसानों से डर लग रहा है। 5 किस्म की औरतों से मर्द को मोहब्बत नहीं, इश्क हो जाता है। ऐसी औरत से मर्द को इश्क हो जाता है जो अपनी पारसाई यानी अपने किरदार की हिफाजत करती है, और जो औरत अपनी पारसाई यानी अपने किरदार को गवा देती है किसी नामहरम के लिए, ऐसी औरत से मर्द दूर चला जाता है। और जो औरत अपनी पारसाई, अपने किरदार और अपनी शर्मो हया की हिफाजत करती है, मर्द को ऐसी औरत से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। ऐसी औरत जो मर्द के लिए ला हासिल हो, मर्द को ऐसी औरत से भी हद से ज्यादा इश्क होता है। आपने ऐसे बहुत से मर्द देखे होंगे जो शादी नहीं करते। किसी से मोहब्बत करने के बाद क्यों शादी नहीं करते? क्योंकि वो किसी दूसरे को पहले की जगह नहीं दे सकते। मर्द अगर किसी को इग्नोर करे तो मर्द को मसला नहीं होता, लेकिन जब कोई औरत मर्द को इग्नोर कर रही होती है तो मर्द उस औरत के पीछे भाग रहा होता है। जो औरत मर्द को इग्नोर करती है किसी रीजन की वजह से, या वो उस मर्द को अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहती, तो मर्द हमेशा उसी औरत के दुखड़े
रो रहा होता है। मर्द को उस औरत से इश्क होता है जो औरत ढकी हुई हो, छुपी हुई हो। जब औरत ओपन हो जाती है तो मर्द का तजस्सुस खत्म हो जाता है। ओपन होने का मतलब है कि उसकी पारसाई, उसकी शर्म हया, जब औरत ये खत्म कर देती है तो मर्द ऐसी औरत से दूर हो जाता है। मर्द को औरत की शर्मिंदगी भी पसंद होती है जब वो शर्माती है मर्द से। शर्म हया औरत का सबसे बड़ा गहना है। अगर औरत इसी को गवा दे तो फिर औरत के पास मर्द को देने के लिए कुछ नहीं बचता। मर्द को ऐसी औरत से भी इश्क हो जाता है जो उसे फोर्स ना करती हो, उसे तंग ना करती हो। जो औरत मर्द की नेचर को अच्छे से जान ले, यानी उसकी नफ्सियात के बारे में अच्छे से जान ले, मर्द को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किन चीजों की तरफ वो रागिब होता है, किन चीजों से वो दूर भागता है। हर मर्द में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। अगर औरत इन चीजों को जान ले और खुद को मर्द के मुताबिक ढाल ले तो मर्द को ऐसी औरत से भी बला का इश्क हो जाता है। औरत मोहब्बत का इजहार करके कैद हो जाती है, जबकि मर्द आजाद। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको अपनी ख्वाहिशात की रस्सी से कैद नहीं किया जाता, उन्हें आजाद छोड़ दिया जाता है। उन्हें अपनी जिंदगी खुलकर जीने दी जाती है और दुनिया के जंगलों में अपनी मर्जी से भटकने दिया जाता है। अगर वो लौट कर आ जाएं तो हम मोहब्बत में सच्चे थे, और अगर ना आए तो हम सिर्फ बदकिस्मत थे।